आपको सीधे छतरपुर लिए चलते, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। देखिए लाइव तस्वीरें। गंगा महाआरती संपन्न हुई और अब माननीय मुख्यमंत्री जी को इस उत्सव की प्रतीक पगड़ी पहनाई जाएगी। साथ ही क्षेत्रीय विधायक श्रीमती ललिता यादव जी, देवेंद्र भैया जी और मोनू भैया जी माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वर्ण प्रतिमा बैठकर स्वागत करेंगी। हेलो माननीय मुख्यमंत्री जी को पगड़ी बांधी जा रही है और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदीश यादव जी करेंगे। कृपया सभी शांति बनाए रखें, यह आपका ही कार्यक्रम है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को पगड़ी बांधने के बाद क्षेत्रीय विधायक श्रीमती ललिता यादव जी, देवेंद्र यादव जी और मोनू भैया उनका स्वागत करेंगे। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे कमेश कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय महाराज
आप सभी से करबद्ध अनुरोध है, अभी मुख्यमंत्री जी आपके सामने आएंगे, आप बिल्कुल शांति तरीके से बैठे। आपने 4 घंटा इंतजार किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे, बिल्कुल आराम से बैठे। और अब पगड़ी बंधने के बाद क्षेत्रीय विधायक श्रीमती ललिता यादव जी, देवेंद्र भैया और मोनू भैया स्वर्ण प्रतिमा भेंट कर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत और सम्मान करेंगी। क्षेत्रीय विधायक श्रीमती ललिता यादव द्वारा स्वर्ण प्रतिमा भेंट कर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत और सम्मान। जोरदार तालियों की आवाज हम तक पहुंचती रहना चाहिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण का जो एक गुण सबसे ज़्यादा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी में विद्यमान है वो है मुस्कान, और उसी मुस्कान के लिए ये दिव्य आयोजन हुआ है। निश्चित रूप से इस युग को अब कृष्ण के कुछ आदर्शों की आवश्यकता है और उसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ललिता यादव जी ने करवाया। क्षेत्रीय विधायक श्रीमती ललिता यादव जी, देवेंद्र भैया और मोनू भैया ने स्वर्ण प्रतिमा बैठकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत किया। और अब हम अनुरोध करेंगे यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदीश यादव जी से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का कष्ट करें। इसके बाद राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवार जी और वर्तमान विधायक साथ में पूर्व विधायक बड़ी माला से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार जी के साथ हिजाल विधायक श्री राजेश शुक्ला जी, राजनगर विधायक श्री अरविंद पटेरिया जी, महाराजपुर विधायक कामाख्या प्रताप सिंह जी, साथ ही पूर्व विधायक श्री प्रद्युम्न लोधी जी, मानवेंद्र सिंह जी, उमेश शुक्ल जी, पुष्पेंद्र नाथ पाठक जी और जुझार सिंह जी ने मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। सामूहिक रूप से बड़ी माला से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत हुआ। और अब जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती विद्या विनोत्री और नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती ज्योति चौरसिया माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। और इसके बाद श्रीमती ललिता यादव क्षेत्रीय विधायक और उनके परिवार के द्वारा माननीय मुख्य अतिथि का पारंपरिक स्वागत किया जाएगा। इस दौरान कृपया शंखनाद भी करें। क्षेत्रीय विधायक श्रीमती ललिता यादव और उनके परिवार के लोग पारंपरिक
स्वागत माननीय मुख्य अतिथि महोदय का कर रहे हैं। इसके बाद प्रेम गुप्ता जी, पप्पू भैया माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। प्रेम कुमार गुप्ता, पप्पू भैया माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। प्रेम कुमार गुप्ता, पप्पू भैया माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। पूर्व विधायक जो हमारे बीच मौजूद हैं वो माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। श्री प्रद्युम्न सिंह लोधी, माधवेंद्र सिंह जी, उमेश शुक्ल जी बड़ी माला से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। और इसके बाद आयोजक समिति के राजू और अशोक के नेतृत्व में बड़ी माला से स्वागत होगा। आयोजन समिति के राजू और अशोक के नेतृत्व, और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी जिला पदाधिकारी जो हैं जिलाध्यक्ष श्री चंद्रभान सिंह, उपाध्यक्ष सभी जिला पदाधिकारी बड़ी माला से स्वागत करेंगे दो भागों में। बड़ी माला से स्वागत हो रहा है। सभी जिला पदाधिकारी आ जाए, बड़ी माला से स्वागत कर जाएं। आप जल्दी जल्दी चले आइए, जल्दी आइए। बड़ी माला जिला पदाधिकारी सब इनके नाम उद्घोष किए गए हैं, कृपया जल्दी से मंच पे पहुंचे। और इसके बाद यादव समाज के द्वारा बड़ी माला से स्वागत किया जाएगा। यादव समाज के लोग
मंच पर आ जाएं। बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जाएगा। यादव समाज के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। यादव समाज के द्वारा बड़ी माला से स्वागत किया जा रहा है। बड़ी राखी से बहनों द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत किया जाएगा। बड़ी राखी से बहनों द्वारा माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत किया जाएगा। बहनों द्वारा बड़ी राखी से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत किया जाएगा। छतरपुर से सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। यहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। यहाँ कार्यकर्ताओं ने पुष्प माला पहनाकर सीएम का स्वागत किया है। तो छतरपुर से सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। छतरपुर से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। पुष्पमाला पहनाकर सीएम का स्वागत किया गया है। छतरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की है। सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच पर मौजूद हैं, जहां पर उन्हें राखी भेंट की गई है। बहनों ने मुख्यमंत्री को ये राखी भेंट की है, जिस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीर बनी हुई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं ने और बहनों ने उनका भव्य स्वागत किया है। छतरपुर से सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिरकत की है, जहाँ पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। एक के बाद एक कार्यक्रम आयोजित किए गए। यशस्वी, सहज, सरल, जिनका हृदय इतना उदार है, आज छतरपुर में भगवान
जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलालेख का अनावरण किया और अब हम अनुरोध करेंगे उद्बोधन के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय से। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। मेरे साथ सभी बोलेंगे, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, मतंगेश्वर महादेव की, महाराजा छत्रसाल की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच राज्य के मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी इस कार्यक्रम की सूत्रधार, आपकी यहाँ की नेत्री विधायक माननीय ललिता जी के लिए जोरदार अभिनंदन दिलीप जी सहित मंच पर विराजमान माननीय विधायक राजेश शुक्ला जी, माननीय विधायक अरविंद पटेरिया जी, माननीय विधायक कामाख्या प्रसाद जी, श्रीमती विद्या अग्निहोत्री जी, श्रीमान चंद्रभान सिंह जी, श्री राजेंद्र सिंह जी, अनुकूल कृष्णदास जी इस्कान, श्रीमती ज्योति चौरसिया जी, प्रद्युम्न सिंह लोधी जी पूर्व विधायक, श्रीमान उमेश शुक्ला जी पूर्व विधायक, श्रीमान पुष्पेंद्र पाठक गुड्डन जी पूर्व विधायक, भंवर राजा जी, मानवेंद्र सिंह जी पूर्व विधायक, जुझार सिंह बुंदेला जी पूर्व विधायक, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष करुणैन सिंह प्रताप सिंह जी, देवेंद्र यादव जी, प्रेमचंद गुप्ता जी और जितने मंच पर बैठे जगदीश यादव जी सहित जोरदार अभिनंदन करें पूरे मंच का एक बार। हमारे बीच जगदीश जी भाई साहब ने बहुत अच्छे से बात कही है और हमारे दिलीप जी ने भी इस बात को बढ़ाया है। एक लाइन में अभी तो मटकी पे हाथ ही नहीं गया, माखन बाकी है। भगवान राम के धाम में माता सरयू के किनारे जब यशस्वी भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं तो जमुना जी भी बुला रही है। बुला रही कि नहीं बुला रही है? जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। जब भगवान राम का आनंद आया है तो गोपाल कृष्ण का भी आना ही चाहिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। इस देश की लीला दिलीप जी, हमारे देश के नक्शे को टांग दो और देश के नक्शे पे भगवान राम के पूरे भारत के भ्रमण का आकलन ले लो या भगवान कृष्ण की लीलाओं का हिसाब ले लो। एक उत्तर से दक्षिण गए, दूसरे भगवान कृष्ण पूरब से पश्चिम आए। पश्चिम में द्वारका, पूरब में आसाम के ऊपर तक। पूरे देश को जानना समझना है तो दो देवताओं की जय कर दो। बोला गोपाल कृष्ण भगवान के साथ राम कृष्ण भगवान की। ये राम और कृष्ण दोनों देवता का स्मरण कर लो। इसके बाहर हमारी कोई संस्कृति का अलग से स्मरण करने की आवश्यकता नहीं। दुनिया में कहीं घूमो, किसी देश में चले जाओ और आप अगर इतना कह दो आप कहां से आए ये बताने की जरूरत नहीं। आप ये कह दो हम भगवान राम और कृष्ण के देश से आए हैं, वो अपने आप समझ जाएंगे आप हिंदुस्तान से आए हो। अलग से कोई परिचय देने की जरूरत नहीं। दोनों देवताओं में अद्भुत समानता है। दोनों ने हर वर्ग की लड़ाई लड़ी। दोनों ने अपने घर परिवार को एक तरफ रख के समाज के चिंतन करते हुए समाज के अंदर सुव्यवस्था स्थापित हो और ताकत विरोध में चाहे जितनी बड़ी क्यों न हो, बड़ी से बड़ी ताकत के खिलाफ समाज के जो संसाधन उपलब्ध है, समाज में जिस प्रकार का वातावरण, वही हिम्मत दिलाते हुए उनके साथ बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ने का संदेश देने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे भगवान राम और कृष्ण ने किया है। इसीलिए हजारों साल से ये हमारी परंपरा है। आने वाली है नवरात्रि, रावण कितना ही अहंकारी क्यों न था,
सोने की लंका, 10-10 दशानन, पता नहीं क्या क्या था, लेकिन मती मारी गई नैतिकता के आधार पर। और ऐसे ही कंस के दरबार में क्या बात की कमी थी, किस बात की कमी थी, लेकिन कंस ने भी अत्याचार की सीमाओं को उल्लंघन कर दिया। तो दोनों को अपने अपने कुकर्मों के आधार पर हमारे देवताओं ने उनके घर में घुस के मारा। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे अतीत का गौरवशाली पक्ष। इसलिए आज हमारे ये जन्माष्टमी के अवसर पर माखन हाथ में भगवान श्री कृष्ण के और आनंद की वर्षा हो रही है। छतरपुर में सत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो, क्या आनंद से क्या क्या लिखा है इनके बारे में। जित जित घोड़ा मुख धरे तित तित फत्ते होय। जोरदार अभिनंदन करो। ये बुंदेलखंड की धरती, वीरों की धरती, महावीरों की धरती, पुरुषार्थी की धरती, पराक्रम की धरती। और क्या महाराज बुंदेलखंड के और हमारे भी जो अपने आला उदल को भी याद करो। क्या आला उदल के लिए कितना अच्छा क्या शास्त्र बना है। एक तो मारे दो मर जाया, तीसरा धोस खाए मर जाए। मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दही सरकार। क्या आनंद आता है सुन सुन के। ये कोई बात मामूली हो सकती है क्या? कितनी कितनी लड़ाई लड़े आला उदल और संसार की बड़ी बड़ी ताकतें जिसके आगे सरेंडर होती, अपनी जान हथेली पे लग करके चंडेलों के लिए कहां से कहां तक लड़ते लड़ते पहुंच गए। वो कहानी बरसात के समय पूरा बुंदेलखंड तो क्या पूरे देश के अधिकांश लोग जो यहां से इसको जानते हैं, बड़े गर्व और गौरव से सुनाते हैं। मुझे इस बात का भी आनंद है, बुंदेलखंड की धरती अतीत के मुगल काल में जब अधिकांश जगह हमारी चुनौतियां खत्म हो गई मुगलों के द्वारा, लेकिन बुंदेलखंड ने अपना सीना अड़ा करके हर सत्ता से चुनौती ली है। ये वीरों की धरती है, ये गौरवशाली अतीत वाले लोगों की धरती है। खजुराहो दुनिया की यूनेस्को की सबसे बड़ी ताकत। और खजुराहो तो क्या, अब बदलते दौर में यहां के लिए एक ही कठिनाई थी, वीर तो इतने कि जान की बाजी लगाने के लिए जैसे एक के आगे 10-10 खड़े रहते थे। इसलिए अपनी वीरता की धाक तो दुनिया में बनाई, लेकिन प्रकृति की मार के कारण से परमात्मा की लीला है। इसी और धरती में जमीन को नीचे से पोला करो तो मिट्टी निकलेगी, चट्टान निकलेगी, पानी निकलेगा, लेकिन हीरा तो बुंदेलखंड में ही निकलता है। ये और कहीं नहीं मिलता। और पन्ना के शेर और जंगल में पन्ना के शेर और शहर में बुंदेलखंड शेर कम नहीं पड़ते हैं। अपने अपने प्रकार से अतीत के उस गौरवशाली अतीत को याद करते हुए कई सारी बातें मैं कह सकता हूं, लेकिन आज थोड़ी समय की भी कमी है। आज सवेरे हमारी सरकार बनने के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। हमारी साध्वी उमा भारती जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। लगभग 20-25 साल पहले से केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का संकल्प उमा जी ने लिया था, और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी अभिनंदन कर रहे हैं आप। अटल जी का भी क्या जीवन था, क्या सरकार चलाई उनने, और क्या सब प्रकार से विचार करते थे। उन्होंने कहा बुंदेलखंड की धरती को अगर हमको सरसब्ज करना है, किसानों की जिंदगी बेहतर बनाना है, यहाँ का पलायन रोकना है, युवाओं को काम देना है, तो नदी जोड़ो अभियान आना चाहिए। नदी जोड़ो अभियान, केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान से हमारा बुंदेलखंड मध्य प्रदेश वाला
और उतना ही यूपी वाला भी, दोनों के लिए पानी का इंतजाम अगर करना है तो केन बेतवा जोड़ दो। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, पता नहीं कांग्रेस पार्टी का जन्म किस घड़ी में हुआ। जब भी करते उल्टा ही करते, सीधा होता ही नहीं उनसे। ये नदी जोड़ो अभियान की जब बात आई तो कांग्रेस के लोगों ने आंदोलन कर दिया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नहीं नदी से नदी नहीं जोड़ना चाहिए। अरे लोग भूखे मर रहे हैं, किसान का खेत प्यासा है, उसके पास मेहनत के अपने हाथ हैं, और खेत को क्या चाहिए। हमने पारस नहीं देखा कि वो सोना बनाता है, पारस लोहे से छुआ दो तो सोना हो जाता है। लेकिन ये तो पक्की बात है, सूखे खेत में पानी फेर दो फसल सोने की हो जाती है, ये पक्की बात। किसानों की प्रतिभा के बलबूते पर आज से 25 साल पहले भी पानी आ सकता था, लेकिन दुर्भाग्य के साथ केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान चलने नहीं दिया। मुझे इस बात का आनंद है, हमारी सरकार बनते ही यशस्वी प्रधानमंत्री का दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा, हमारी कई पीढ़ियां तर जाएगी, हमारे अब परिवार से कोई पलायन नहीं होगा। और आप सबसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री ने जो आशीर्वाद दिया है केन बेतवा नदी जोड़ो का, अब अपने को कोई आदमी जमीन बेचने की जरूरत मत करना, कोई गांव का घर बेचने मत जाना। आने वाले समय में बुंदेलखंड की धरती पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ेगी, पंजाब हरियाणा को अपनी सिंचाई क्षमता के माध्यम से यहीं पर पर्याप्त रूप से पानी मिलेगा। बिजली की उपलब्धि तो है ही, और ये बुंदेलखंड का फिर नया इतिहास प्रारंभ होगा। और केवल खेती नहीं, अब तो हमने अलग अलग बहुत सारे काम चालू किए हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। आज चंबल, ग्वालियर और सागर संभाग के, तीनों संभाग के मिलाकर के अलग अलग प्रकार के उद्योगों के लिए आजकल तो पर्यटन भी उद्योग की तरह है। एक पर्यटन की इकाई आती है, एक होटल खुलती है, 150 लोगों को उसमें रोजगार मिलता है। 3,500 करोड़ के प्रस्ताव आए, जोरदार अभिनंदन करो, 3,500 करोड़। ये बदलते दौर का अपना समय है। अब हमने अलग अलग एक एक छोटे छोटे स्थान पर भी सभी प्रकार के रोजगार के साधन बढ़ाने का अभियान चलाया हुआ है। इसीलिए पर्यटन के लिए भी, और मैं जब शिक्षा मंत्री आया था, बहन हमारी बोल रही थी ललिता जी, जब मैं यहाँ शिक्षा मंत्री बन के आया तो छतरपुर विश्वविद्यालय की बात आई, और विश्वविद्यालय में हमारे ये पटेरिया जी और कई लोग साथ थे, दीदी भी थी। इनने कहा कि वो विश्वविद्यालय, मुझे लगता काफी लोग थे, अपन सभी थे, और इनने कहा वो एक कमरे का, कुलपति का एक कमरा और उसमें एक चपरासी और कोई था ही नहीं। विश्वविद्यालय चल रहा कई साल से, इसका भवन बनवा दो। मैं महाराजा महाविद्यालय में बैठा था, मैंने कहा कि भाई अगर विश्वविद्यालय बनाना है, वास्तव में अगर छतरपुर को गौरव दिलाना है, महाराजा छत्रसाल के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय छोटा कैसे हो सकता है। उसी दिन उसी समय घोषणा करके उस महाविद्यालय को ही हमने विश्वविद्यालय का नामकरण दिया था। तब कई कांग्रेस के लोगों ने आंदोलन किया, हमारा महाराजा कॉलेज चला गया, विश्वविद्यालय कहाँ ये बना दिया, बेवकूफ बना रहे हैं, ये गलत बात है। जाने क्या क्या किया था। हमने कहा भाई नया विश्वविद्यालय खोलना है, नया जिला बनता है, तो जो बिल्डिंग उपलब्ध है उसी में तो जिला बनता है, बाद में कलेक्ट्रेट बन जाता है। जो हमने कहा वो करके दिखाया, नया विश्वविद्यालय भवन बन रहा है, जोरदार अभिनंदन करो अपने इस विश्वविद्यालय के लिए, नई पीढ़ी के लिए। हमारे द्वारा कही गई एक एक बात कभी कोई खाली जाने वाली नहीं। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली
विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। भगवान कृष्ण को लेकर के जब हमने कहा कि जो मथुरा का महत्व है, जो द्वारका का महत्व है, गोकुल और वृंदावन का महत्व है, तो हमारे मध्य प्रदेश में ही भगवान की कई इतिहास की जगह जुड़ी हुई कि नहीं जुड़ी हुई। भगवान कृष्ण की वो सारी ज्यादा लीलाएं हुई है, चाहे वो द्वारका के समान उज्जैन में भी शिक्षा ग्रहण करने आए, या चंदेरी आए, या जहां उन्होंने सुदामा के साथ रात गुजारी, या माता रुक्मिणी के हरण के समय युद्ध किया, ऐसे कई स्थानों को खोजने का मैं मंच से निवेदन करना चाहता हूं। भगवान कृष्ण का कोई ऐसा इतिहास छिपा हुआ हो जहां उसको तीर्थ के रूप में लाना है, तो भंवर राजा जी से भी निवेदन करता हूं और आप सबसे भी वो स्थान बताना। हमारी सरकार एक एक स्थान को चिन्हित करते हुए धर्मस्थल तीर्थस्थल बनाने का काम करने वाली, कोई स्थान छूटने वाला नहीं। और भगवान ने जहां से भ्रमण किया, मथुरा से द्वारका आते जाते या पूर्वांचल आते जाते, तो जैसे भगवान श्री राम का वन गमन पथ मार्ग हम बनाने वाले हैं, ऐसे ही भगवान कृष्ण का पाथेय भी बनाने वाले हैं। हम तो भाग्यशाली। भगवान राम ने भी अयोध्या त्यागी, लेकिन 11 साल हमारे चित्रकूट में रहे। बोलो जय जय श्री राम। भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, इनके साथ हमारा लंबा इतिहास है और मध्य प्रदेश भाग्यशाली है। हमारे लिए उनकी लीलाएं हमारी धरती पे हुई, और अब तो और जिनके घर गाय वो गोपाल, और जो गाय पाले और भगवान कृष्ण की भी जयकार करे वो घर घर गोपाल कृष्ण बोले, गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए खेती के साथ साथ अपनी आय दूध से भी बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने एक और योजना चालू की है, उसको नाम दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। 25 गाय माता आप अगर लाके पालते हो लगभग 42 लाख की लागत से, तो 10 लाख रुपया सरकार आपको माफ करने वाली है। जोरदार अभिनंदन करो हमारी इस योजना के लिए। घर घर गाय पालें, दूध उत्पादन करें, परिवार, बच्चे, माताएं, सबको भी दूध, घी, मक्खन खूब खाओ खिलाओ, और ज्यादा बचे तो दुग्ध संघ खरीदेगा, दूध भी खरीदेगा, बोनस भी देगा। ऐसे कई प्रकार के काम हमारी सरकार ने चालू किए। और गौशालाओं के लिए भी जो 20 रुपया प्रति गौमाता देते थे, अब हमने 40 रुपया प्रति गौमाता के लिए गौशाला का अनुदान बढ़ाया। अभी हमने लगभग 1 लाख अलग अलग नौकरी के लिए आवेदन शुरू करते हुए उसका हमने अपना विज्ञापन निकलवाने के ऑर्डर दिए। 42,000 तो हेल्थ डिपार्टमेंट में, और पुलिस में भी कम नहीं पड़ते। मुझे मालूम बुंदेलखंड से बहुत लोग पुलिस में भी आते हैं। लगभग 22,500 पद है, 7,500 पद, और पुलिस भर्ती बोर्ड सहित हम अब 3 साल तक लगातार भर्ती कराएंगे। जोरदार अभिनंदन करो। सब इंस्पेक्टर और जवान सहित सारे पदों की भर्ती पूरे प्रदेश में करने वाले हैं। एक एक करके सारे क्षेत्रों में, कोई क्षेत्र छोड़ने वाले नहीं। और रोजगार आधारित उद्योगों के लिए भी, स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार अभियान चला रहे हैं। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसे में यहाँ के लिए हमारी बहन ने अपनी बात कही है। वैसे में आपकी बात बहन तो जो मानती है, भाई कैसे मना कर सकता है। लेकिन सागर से कवरई तक ये जो 4 लेन बन रहा है, ये 710 करोड़ की लागत से, जोरदार ताली बजा। इसके निर्माण पूरा होते ही सागर से छतरपुर की दूरी 3 घंटे के बजाय 2 घंटे में हो जाएगी। जोरदार अभिनंदन करो। ये नए दौर का नया समय है। हमारी छतरपुर की 13,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह की बहनें 1,50,000 आज
आप चिंता मत करना, बहनों के लिए, हमारी लाडली बहनों के लिए भी इसी सावन में तो 250 रुपये अलग और 1250 अलग दिए थे, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कांग्रेस के नेताओं को शर्म नहीं आती। वो कहते लाडली बहन शराब पीती है। अरे भाई, तुम्हारे मुंह में ये शब्द आया कैसे? ये बहनों के प्रति दुष्प्रचार कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ेगा। कांग्रेसियों, तुम्हारे इन्हीं कर्मों के कारण तुम्हारी हालत खराब हुई है। कांग्रेस के लोगों की दृष्टि, कभी बड़े नेता कोई बहन को, महिला को पता नहीं क्या क्या बोलते थे, शब्द बोलने में शर्म आती, लेकिन ये बेईमान मानते नहीं है। इनके कर्म इन तक रहने दो। भैया दूज पे मैं 1500 रुपया महीना हमारी सरकार के माध्यम से देने वाला हूं बहनों के लिए भी। हमारी सरकार बहनों के लिए और नए नए काम कर रही है। और ये राहुल गांधी, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, गाली गलौज कर रहे मंच पे माननीय प्रधानमंत्री की माता के लिए। अरे जो भगवान के देवलोक में चली गई, उनके लिए तो हमारा कभी मन में तो छोड़ो, मुंह पे तो सोच ही नहीं सकते। कभी संस्कृति जो स्वर्ग चले गए, उनके बारे में अब शब्द बोले, इतनी दुर्भाग्य की बात है। लेकिन बड़ी बेशर्मी से केवल कुर्सी के लिए गाली गलौज की भाषा, ये कांग्रेस का अहंकार बोल रहा है, ये राहुल गांधी का घमंड बोल रहा है। जनता सब जानती है, बिहार की जनता भी जवाब देगी और बुंदेलखंड की जनता भी जवाब देगी। कोई उनको छोड़ने वाला नहीं। एक ऐसे निर्दोष, ऐसे उदार, एक ऐसे देश को आगे बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री, जो अपने परिवार से दूर रह करके केवल अहर्निश पूरे समय देश और देश के युवाओं को आगे बढ़ाने का सपना देखते हैं, जो महिला, किसान, युवा को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, उनकी बहन के, उनकी माता बहनों के लिए अगर कोई अपशब्द बोलता है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस राज्य के अंदर कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई है, हम सब साक्षी है। अपने कर्मों के कारण कांग्रेस की हालत खराब हुई। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ स्वेच्छा अनुदान से 1,44,00,000 से ज्यादा हमारे भाई बहनों को ललिता जी के माध्यम से विधानसभा में लाभ मिला। जोरदार अभिनंदन करें हमारे भाई बहनों के लिए। मैं आंकड़े देख रहा हूँ अलग अलग प्रकार से। यहाँ मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। अरे जब मेडिकल कॉलेज बनेगा तो हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? निश्चित रूप से बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें। और आपने मांग तो बहुत सारी करी, लेकिन अभी मैं अगली बार भी तो आऊंगा, आखिरी बार तो नहीं है। आना है कि नहीं आना अगली बार? जोरदार ताली वाली बजा के बताओ। इसलिए अभी मैं कुछ मांग तो तुरंत मंजूर कर रहा हूं और कुछ अगली बार के लिए भी रख रहा हूं। आपने कहा भगवान कृष्ण की धाम में गरीब कन्याओं के विवाह के लिए एक कन्या विवाह घर 1 करोड़ की लागत से बनना चाहिए। मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। छतरपुर में भी गौशाला चाहिए। पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और ऐसे में ग्राम बगोला में 20 एकड़ भूमि में छोटी मोटी बहुत बड़ी बना रहा हूं। कोई बात नहीं, बनाओ बहन, मैं मंजूर करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। एक बड़ी गौशाला। आपने कहा जब युवाओं की बात छूटी, बहनों की हो गई, किसानों की हो गई, ऐसे में युवा की का बात कैसे छूट सकती? तो जोरदार ताली बजाओ युवा वर्ग के लिए भी। और भगवान कृष्ण का तो, भगवान राम का तो जीवन में परिवर्तन ही युवा अवस्था में आ गया। विश्वामित्र जी ने भगवान राम को जवानी के युवा अवस्था में तो लेकर के जंगल के राक्षसों का अंत कराया। ऐसे ही गोपाल कृष्ण ने भी अपने ग्वाल बाल के संग कंस को घर में मारने का पराक्रम कराया। ऐसे में बुंदेलखंड में आपने स्टेडियम मांगा है, सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम 10 करोड़ से ज्यादा लागत का नगर पालिका परिषद द्वारा मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन आप भी बहुत देर से बैठे और मुझे भी जल्दी जाना है।
लेकिन आज का आनंद देख के ऐसा लगा कि वाकई अब तो यहीं रात रह जाओ। आप प्रेम उमड़ रहा है, आपका स्वागत वाला स्वागत है। मैं फूल माला लेने के लिए हाथ बढ़ाऊं तो भाई लोग अंगूठे सहित हाथ ही खींचने को ले जाने को तैयार। क्या उत्साह देख रहा हूं, क्या आनंद आ रहा है। एक के ऊपर एक चढ़ते हुए ऐसा लग रहा मटकी फोड़ने की तैयारी कर रहा। मैं कह रहा थोड़ा शांति शांति शांति। फूल भी ऐसे लग रहे थे, प्रेम आपका जरूर है, लेकिन वाकई इस प्रेम को कभी भूल नहीं पाऊंगा। छतरपुर की पूरी जनता का दो हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और आपका आभार मानता हूं। तो मेरे साथ खड़े हो जाइए बुंदेलखंड के विकास के लिए। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और हम और आप जब तक अपने ट्रेन बेतवा नदी विकास योजना और बुंदेलखंड के प्रत्येक विकास के काम पूरे नहीं होंगे, तब तक हम लगातार इसी प्रकार से अपने कामों को करते रहेंगे। आपका आशीर्वाद सरकार को चाहिए, सरकार आपके साथ खड़ी है। तो मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।